हेलो दोस्तों, इसमें हमें सैडेड एरिया निकालना है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन इसमें देखें तो ये जो सैडेड एरिया है, इसका मतलब हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है। और अगर हमारे पास इस सर्कल की रेडियस आ जाए तो काम हो जाएगा अपना। ठीक है ना। अब अपने को ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं सारी। ठीक है, तो हम ट्रायंगल का एरिया हेरोन्स फार्मूला से लिख सकते हैं। एरिया क्या होगा अपने पास कि पहले अगर आप सेमी पेरीमीटर देखो तो वो हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी साइड्स का सम डिवाइड बाई 2। तो 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया अपने पास कितना, ये आ गया अपने पास 9। ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। तो मैं ट्रायंगल का एरिया क्या लिख सकता हूँ, एरिया जिसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ट्रायंगल का एरिया मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये ए बी सी क्या है, ए बी सी है इस ट्राइंगल की साइड्स। ठीक है, तो हम इसको फिर लिख सकते हैं ऐसे कि 9, फिर 9 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2, फिर 9 माइनस 5 तो ये हो जाएगा आपका 4, 9 माइनस 6 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो आपके पास आ गया कितना, ये आ गया 6√6। ठीक है, 6√6 अपना एरिया आ गया ट्राइंगल का। ठीक है, अब अपन आते हैं किस पे कि हम इसको इस एरिया को, ट्रायंगल के एरिया को और कैसे फाइंड कर सकते थे। तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर मैं इस टाइप से इसको अरेंज करूं, ठीक है ना। ये मैंने 3 ट्रायंगल बना दिए, 3 ट्रायंगल में मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। अब देखो हमें ये पता है कि यहाँ से इसके सेंटर से अगर आप इसको मिलाओगे ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। और इधर इसको मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर होगा आपका, और ये वाला भी आपका परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ट्रायंगल का एरिया लिखना है तो अपन अगर इन तीनों ट्रायंगल का एरिया लिख दें, है ना, और उनका सम कर दें तो बराबरी बात आएगी। तो ये होगी रेडियस, इस सर्कल की रेडियस। तो अपने पास जो एरिया, दूसरे तरीके से मैं जो एरिया निकाल रहा हूँ वो एरिया क्या आएगा, देखो वो एरिया आएगा आपका हाफ। ठीक है, फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, आर इंटू में 6, आर इंटू में 6, तो 6 आर बोल देते हैं इसको अपन। ठीक है ना, फिर हाफ 7 आर, और फिर हाफ 5 आर। ठीक है, और ये कितना है, ये 6√6 है। यहाँ से अपन ने इसको बराबर करवा दिया। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो गया आपका 9 आर, 9 आर इक्वल्स टू 6√6। देखो यहाँ पर अगर आप 2 एलसीएम लोगे तो 6 आर 7 आर 5 आर का समेशन होगा वो 18 आर होगा, और डिवाइड बाई 2 तो 9 आर। तो आर की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, इससे अपन डिवाइड कर देंगे 9 से, तो हो जाएगा 2/3 इंटू में √6। अब हमें सेडेड एरिया चाहिए था, तो अपना जो सेडेड एरिया है वो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू अपने पास 2√6/3 आ गई। तो आर जब मेरे पास, आर मेरे पास 2√6/3 आ गया, तो जो साइडेड एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू में आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 × 6/9। अब इसको अपन कैंसिल आउट करवाएंगे तो ये हो गया आपका 3 से अगर अपन कैंसिल आउट करें तो 2, यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8π/3। फाइनली आपके पास 8π/3 स्क्वायर यूनिट्स अपन लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही और सवालों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर एक पूरी सीरीज चलाने वाला हूँ जिसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड अपन शेडेड एरिया वाले सवाल करेंगे, जिसमें बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। थैंक यू।